नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज हैं जिन पर अभी लगभग लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञप्ति आनी है। ये 3 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं? एक मेडिकल कॉलेज हरिद्वार है जो नया बना हुआ है, एक रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है और एक पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है। तीनों मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आ चुके हैं। तीनों मेडिकल कॉलेजों में लगभग लगभग 350 लगभग 1050 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी इस बात को कह चुके हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर। वो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग साथियों को दे चुके हैं। अब सवाल ये है कि चलिए, अच्छी बात है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया और कर भी रहे हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जितना काम हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी करें, मुझे नहीं लगता पूरे प्रदेश में इतना काम कोई और कर रहा होगा। आप चेक कर लीजिएगा। अगर किसी को ये लग रहा होगा कि ये तो बेतुकी बात कर रहा, तो आप चेक कर लीजिए प्लीज़। जितनी सरकारी नौकरियां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने निकाली है ना, शायद ही किसी ने निकाली होगी अपने कार्यकाल में। आप उत्तराखंड जब से बना तब से लेकर आज तक का इतिहास देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मंत्री जी ने तो अपना काम कर दिया, घोषणा कर दी कि भाई हम 1000 से ज़्यादा पदों पर अभी भर्ती और निकालने वाले हैं। अब इसके लिए जो हमारे नर्सिंग साथी हैं उनको भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, ज्ञापनों का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, 12 दिसंबर 2020 को स्वास्थ्य विभाग के 1238 पदों पर विज्ञप्ति आई थी। बाद में फिर 26 से 21 हो गए थे, मेडिकल कॉलेज के पद ऐड हो गए थे। और इस भर्ती को होते होते देखो, 2020 की भर्ती को होते होते आज 2025 आने वाला है। ये नवंबर चल रहा है, 1 महीना बाद दिसंबर, फिर 25 आ जाएगा, मतलब 5 साल लग गए। आप जिस भर्ती के लिए आज कोशिश करना शुरू करोगे, कितना टाइम लगेगा? मैं नहीं कह रहा हूँ 5 साल लगेगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल में हो जाएगा। मेहनत आपकी है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम घरों से नहीं निकलेंगे, कुछ होने वाला नहीं। दूसरे के भरोसे मत बैठिए। मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, ये मत बोलिए कि आप आइए, ये बोलिए कि मैंने ज्ञापन दिया और मेरे साथ कोई नहीं था, मैंने अकेले ज्ञापन दिया, क्या कोई और है जो ज्ञापन दे रहा है? तब चीज़ें समझ में आती कि हाँ, पहल हुई है, फिर दूसरा आदमी भी प्रेरित होता है। लेकिन पहले खुद से पहल करनी पड़ेगी। साथियों, इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है, बशर्ते हमको सक्रिय होना पड़ेगा। हमको बहुत ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम नहीं। देखो, यहाँ पर 2 लड़ाई है। एक तो इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में विज्ञप्ति निकलवानी है, दूसरा अगर आप चाहते हैं, अभी इसमें 2 चीज़ें फिर हो जाएगी। एग्ज़ाम का फेवर करने वाले बच्चे भी आगे आएंगे और वर्षवार का भी। अब फिर कंपटीशन है। एग्ज़ाम वाले बच्चे अगर ज्ञापनों का सिलसिला जारी कर देते हैं कि एग्ज़ाम के थ्रू जो है तीनों मेडिकल कॉलेजों में भर्ती निकाली जाए, वो दबाव बना सकते हैं, क्योंकि 1 टाइम सेटलमेंट था। लेकिन अगर वर्षवार वाले लगातार, अभी क्योंकि अभी क्या है, रिदम में बनी हुई है भर्तियाँ, वर्षवार जो चाहते हैं अगर वो जल्द से जल्द इस भर्ती को निकलवा दें तो ये वर्षवार हो सकती है। मैंने पहले भी कहा, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर एग्ज़ाम चाहते हैं, एग्ज़ाम वाले एक्टिव हो जाएं। अगर वर्षवार चाहते हैं तो वर्षवार वाले एक्टिव हो जाएं। डिपेंड आप लोगों के ऊपर ही करता है कि आप क्या चाहते हैं। जो लोग वर्षवार चाहते हैं वो जल्द से जल्द इस भर्ती को वर्षवार करवाने के लिए आगे आएँ। जो परीक्षा चाहते हैं वो परीक्षा के लिए आगे आएँ। दोनों के पास मौका है। डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आप लोग इसमें एग्ज़ाम चाहते हैं या फिर वर्षवार चाहते हैं। एक बात और कहूँगा, ग्रुप में कहने से नहीं होता है, आगे आना पड़ेगा। बिना आगे आए कुछ नहीं होगा। आगे आना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, लगातार मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, मंत्री जी से निवेदन करना पड़ेगा और
मैं आपको फिर से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जो पहले जाकर मंत्री जी से मिलेगा, जो ज़्यादा दबाव बनाएगा, मंत्री जी देखो किसी को मना नहीं करेंगे। मंत्री जी ना आज तक कभी किसी को मना कर, उनके नेचर में है ही नहीं मना करना। क्योंकि मैं खुद बहुत बार उनसे मिला, उन्होंने कभी मुझे खुद कभी मतलब चाहे वो देहरादून सर्किट हाउस में मिले, कहीं पर भी मिलते हैं तो उनका एक नेचर, उनका नेचर है तो ऐसा नहीं है कि नेता हैं तो वो बिल्कुल फ्रैंक होकर मिलते हैं। आपने मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ भी देखेंगे, वीडियोज़ भी देखेंगे, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि भाई वो नेता हैं कुछ, बिल्कुल आम आदमी की तरह मिलते हैं। दूसरा बातें सुनते हैं, समझते हैं, उनको लगता है कि जेन्युइन है तो हामी भर देते हैं वहीं पर। ऐसा नहीं कि बाद में बताऊंगा नहीं कहते हैं, उनकी एक आदत बड़ी अच्छी है, देखेंगे ज्ञापन देखेंगे, उनको समझ में हाँ हाँ हो जाएगा कह देंगे, और हो जाएगा कह दिया मतलब होगा फिर। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इन तीनों मेडिकल कॉलेजों की भर्ती के लिए जल्द से जल्द सभी लोग आगे आएँ। जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी इस भर्ती में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, बहुत सारे रुकावटें इसमें भी हो सकती है। तो जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए सभी लोग ज्ञापन तैयार करें, ज्ञापन देना शुरू करें। अपने क्षेत्र में ही दीजिए, देहरादून जाने की ज़रूरत थोड़ी ना है। आप अपने क्षेत्र में दीजिए, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को दीजिए, सॉरी, जितने आपके प्रतिनिधि हैं उनको आप ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन के माध्यम से जो है स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन कीजिए कि जल्द से जल्द इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में अगर वर्षवार चाहते हैं तो वर्षवार नियुक्ति के द्वारा इस भर्ती को जो है विज्ञप्ति निकाली जाए। अगर एग्जाम चाहते हैं तो एग्जाम के माध्यम से इस भर्ती की विज्ञप्ति निकाली जाए, लेकिन करना जल्दी पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नर्सिंग साथियों को सरकारी सेवाओं में आने का मौका मिलेगा। मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, इस बात को अभी तक किसी ने नहीं उठाया कि 1000 पदों पर। अब तो मंत्री जी ने कह दिया, खैर अब तो मेरे उठाने से भी कुछ नहीं होता है। मंत्री जी ने खुद ही अपने जन्मदिन के दिन कह दिया कि 1000 पदों पर जो है हम नर्सिंग अधिकारी की भर्ती निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा तोहफा दे दिया तो अब जाना तो चाहिए, इतना तो बनता है। जाकर उनको धन्यवाद तो बनता है, उनको धन्यवाद दें, अपना ज्ञापन दें कि जल्द से जल्द तीनों मेडिकल कॉलेजों में जो है विज्ञप्ति निकलवाने का कष्ट करें। हम निवेदन कर सकते हैं और 200% उस निवेदन को वो एक्सेप्ट करेंगे और जल्द, बहुत जल्द जो है वो विज्ञप्ति भी निकलवा देंगे। क्योंकि जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप देखो ना, जल्दी 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 उन्होंने इतनी भर्तियाँ निकाल दी स्वास्थ्य विभाग में, हद से ज़्यादा। मेडिकल कॉलेजों में आप देखो, फार्मासिस्ट की भर्ती देख लो आप, टेक्नीशियनों की भर्ती देख लो आप, डॉक्टरों की भर्ती देख लो, नर्सिंग अधिकारी की भर्ती, मतलब कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रुके हैं कहीं पर। तो हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। तीनों मेडिकल कॉलेजों में 1000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की बात उन्होंने कही है और जल्द से जल्द इस विज्ञप्ति को निकलवाने के लिए हम उनसे निवेदन करना चाहिए। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम एग्ज़ाम चाहते हैं, डिपेंड हमारे ऊपर करता है वर्षवार चाहते हैं। जो पहले जाएगा, जो ज़्यादा संख्या में जाएगा, संख्या बल का बहुत प्रभाव पड़ता है, जो जितनी संख्या में जाएगा, जो जितनी मेहनत कर लेगा वो सफल जरूर होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साथियों, मेरा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना। एक बात और कहूँगा, 11 नवंबर 2024 सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सा चयन बोर्ड देहरादून पहुँचे। हम अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं कि जल्द से जल्दी रिजल्ट निकलवाया जा सके और नवंबर में ही निकलवाया जा सके। आगे भी साथियों मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।